दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं जया और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। पुलिस एक्शन मोड पर। बिना ज़रूरी काम के सड़कों पर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई। धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई और होगा जुर्माना, तो इसलिए बिना ज़रूरत सड़कों पर न निकलें। सड़कों पर निकलने वाले वाहनों के लिए स्टिकर जारी किए हैं। लाल रंग के स्टिकर, हरे रंग के स्टिकर और पीले रंग के स्टिकर। इन स्टिकर्स के बारे में जानकारी देने और लगाने की शुरुआत करने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नगरारे मुलुंड चेक नाके पर आए और उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त संजय दराड़े और पुलिस उपायुक्त प्रशांत कदम भी उपस्थित थे। मीडिया कर्मियों और पुलिस वालों की उपस्थिति में इस कार्य की शुरुआत टोल नाके से की गई और यहाँ पर विभिन्न वाहनों पर ये स्टिकर लगाए गए। मेडिकल और चिकित्सा संबंधी सेवा देने वाले वाहनों के लिए लाल रंग का स्टिकर और सब्जी और खाद्य पदार्थों की सेवा देने वाले वाहनों के लिए हरे रंग का स्टिकर और इलेक्ट्रिसिटी और मीडिया कर्मी और अन्य सेवा देने वालों के लिए पीले रंग का स्टिकर जारी किया गया है। और ये स्टिकर 6 इंच के व्यास में गोलाकार में है, जो वाहनों के आगे और पीछे लगे होना आवश्यक है। इन वाहनों को देखकर उनके लिए उपस्थित जो भी होगी वो सेवा दी जाएगी और उन्हें तुरंत आगे जाने के लिए मौका दिया जाएगा। अन्यथा इसमें ट्रैफिक जाम हुआ करता था और काफ़ी भीड़ लग जाया करती थी चेकिंग के दौरान, इसलिए ये सेवा जारी की गई है, परंतु इसका दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त हेमंत नगरारे ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। आइए हम देखते हैं कि इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा। सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सब जानते हैं कि आज सुबह से मुंबई शहर में हमने कलम 144 CRPC तहत कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, जिसमें हमने कुछ कैटेगरीज की व्हीकल्स को कुछ विशेष कलर के लाल रंग के, हरे रंग के और पीले रंग के पासेस लगाने की घोषणा की है। ये स्थिति इसलिए है कि हम लोगों ने जब लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया तो उस वक्त बड़ी ज़्यादा तादाद में चेक नाके के ऊपर या हमारे नाकाबंदी के पॉइंट्स के ऊपर ट्रैफिक जाम होने लगा और इस ट्रैफिक जाम में हमारी एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल की नर्सेस और स्टाफ और बाकी का ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई, मेडिकल सप्लाई, उसके साथ में ही जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बाकी की जो इसेंशियल फूड आइटम्स है, इनका सप्लाई ये भी ट्रैफिक जाम में अफेक्ट होने लग गया। तो उसके कारण इन सब इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियों को कुछ आइडेंटिफाई करके उनको इजी एक्सेस दिया जाए, उनको ग्रीन कॉरिडोर में से निकाला जाए, ताकि डॉक्टर लोग टाइम पे अपने हॉस्पिटल पहुंच सके, मरीजों का इलाज कर सके। इसलिए हमने ये स्कीम तैयार की है। ये स्कीम के अंदर में हम लोग तीन तरह के पासेस दे रहे हैं। उसमें पहला जो है वो रेड कलर का पास है। रेड कलर का पास ये सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल का स्टाफ और सभी मेडिकल फैसिलिटीज़ जिसमें आपके कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सिलेंडर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट्स है, सभी मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज़ ये रेड कलर के पास में आएगी। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी जो है वो है ग्रीन कलर का पास, हरे रंग का पास। तो इस हरे रंग के पास में जो सब आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे वेजिटेबल सप्लाई है, फ्रूट सप्लाई है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है और सभी खाने पीने की चीज़ें, और जो आपके यहाँ पे होम डिलीवरी के लिए सर्विसेज के लिए लोग आते हैं, वो चाहे ज़ोमैटो के हो या स्विगी के हो या और कोई कंपनी के हो, जो होम डिलीवरी के लिए आते हैं,
उनके लिए, सबके लिए ऑल फूड रिलेटेड जो भी रहेंगे उनके लिए ग्रीन कलर के पासेस दिए जाएंगे। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी है येलो पासेस, पीले रंग के पासेस। इस पीले रंग के पासेस में वो सभी सर्विसेज जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाले वर्कर्स हो गए, टेलीफोन वाले डिपार्टमेंट हो गए, मोबाइल टावर वाले डिपार्टमेंट हो गए, बीएमसी के कर्मचारी हो गए, पुलिस कर्मचारी हो गए, सभी सरकारी गैर सरकारी जो डिपार्टमेंट है जिनको इमरजेंसी सर्विसेज में, इसेंशियल सर्विसेज में आका गया है, वो सभी के लिए येलो पासेस रहेंगे। तो ये 3 पासेस जो गाड़ी पे लगे हुए हैं, वो 3 पासेस को हम लोग प्रायोरिटी पे नाका पे, टोल नाका पे, चेक नाका पे यहाँ से हम अलाउ करेंगे। और कई जगह पे हम लोग एक सेपरेट कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर जैसे बना के इन चीज़ों में से, इन ट्रैफिक में से उनको निकालेंगे, ताकि डॉक्टर लोग अपने जगह पे पहुंच सके टाइम पे, खाने पीने की चीज़ें टाइम पे मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके। अभी ये पासेस कैसे, कहाँ मिलेंगे और कैसे इनको बनाना है, तो ये कहीं पे मिलेंगे नहीं। ये सब कार वाले, सब व्हीकल यूज़ करने वाले अपने खुद के पास खुद बना सकते हैं, अपने ही घर में। कोई भी प्लास्टिक या कोई भी क्राफ्ट का पेपर जो पास को आप बनाना है उसका पेपर लेके उसका 6 इंच का गोल काट लीजिए और वो अपने कार के फ्रंट स्क्रीन और बैक स्क्रीन पे लगा दीजिए टेप से लेके, तो ये आपका पास बन गया। पुलिस वाले ने, हमने भी इन पासेस का प्रिंटिंग का ऑर्डर दिया है। कल शाम तक या परसों तक हमें ये पासेस मिल जाएंगे और बिना किसी कीमत के फ्री में ये पासेस जो हमसे मांगेगा उनको दिए जाएंगे। इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों को ये पासेस लगाना है और हमें उम्मीद है कि सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, जिनको भी इसेंशियल सर्विसेज में बाहर आना है गाड़ी लेके, वो अपना अपना पास गाड़ी पे लगा के बाहर निकलेंगे। इसमें दूसरी चीज़ है, कुछ लोग जो है वो ऐसे ये रेड, ग्रीन या येलो इन पासेस में एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनको बाहर निकलना है तो ज़बरदस्ती से अपना पास बनवा लिया और गाड़ी पे लगा के निकल गए। तो ऐसे कुछ होंगे, तो ऐसे में जो रेड, ग्रीन और येलो पासेस है उनकी हम सैंपल चेकिंग करेंगे और अगर हमें कोई ऐसे दिखे कि कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन वो डॉक्टर का रेड पास लगा के घूम रहा है, तो इनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी और केस बनाया जाएगा। तो मेरी यही जनता से अपील है कि आप जो कैटेगरी में बैठते हैं इसेंशियल सर्विसेज के, या तो डॉक्टर की कैटेगरी में होंगे या फिर वेजिटेबल सप्लायर होंगे, वेंडर होंगे, या फिर खाना पहुंचाने वाले होंगे, या फिर इसेंशियल सर्विसेज में होंगे, उस प्रकार से आप अपना पास बनवाइए। ये सिंपल पास है, कोई बहुत बड़ी कोई इसमें चीज़ नहीं है। 6 इंच का एक गोल सर्कल है, इसके ऊपर कोई पुलिस स्टेशन का स्टैंप नहीं है, किसी की सिग्नेचर नहीं है। ये हर नागरिक ने अपना खुद का बनाने का है और अपने गाड़ी पे खुद ही लगाने का है। आपको किसी पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एसीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस या कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ये खुद बना सकते हैं, खुद ही अपने गाड़ी पे लगा सकते हैं और आपको ये पुलिस के पास में भी मिल जाएगा 2 दिन के बाद में। हमारा प्रिंटिंग चालू है। क्या चीज़? जिन गाड़ियों पर स्टिकर नहीं होंगे क्या उन्हें भी अलाउ किया जाएगा? नहीं, जिन गाड़ियों पे स्टिकर नहीं होंगे लेकिन ये 3 कैटेगरी में बैठते हैं, रेड, ग्रीन और येलो कैटेगरी में बैठते हैं, उनको हम लोग
स्टिकर चिपका देंगे। अगर आप लोगों ने घर में से निकलते हुए नहीं लगाया है तो उनको पूछताछ करके ये स्टिकर लगाया जाएगा, जो उन्होंने कंटिन्यू रखना चाहिए। सर एक सवाल लेकिन अगर ये 3 कैटेगरी में नहीं बैठते हैं तो उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी, क्योंकि ये तीनों कैटेगरी में नहीं बैठते हैं। उन लोगों ने घर में बैठना जरूरी है, उनको बाहर निकलने का हक नहीं है। जो ट्रैफिक होती है दूसरे शहरों से आने वाली ट्रैफिक होती है, तो दूसरे बाकी शहरों से कमिश्नरेट या फिर ग्रामीण इलाकों से कैसे कोऑर्डिनेट करें? हमने हमारा 144 का ऑर्डर जो निकाला है उसके बारे में हमने सीपी मीरा भाईंदर, उसके बाद में सीपी ठाणे, उसके बाद में सीपी नवी मुंबई, ये 3 ज़िले हैं हम हमारे से लगे हुए हैं। और हमारी जुरिडिक्शन जहाँ ख़त्म होती है वहाँ इन कमिश्नरेट की जुरिडिक्शन शुरू होती है। तो सबसे हमने बात की है, और विशेषता कल से, क्योंकि कल सोमवार है, वर्किंग डे है, तो सभी जगह से हमको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरी रहेगी। क्योंकि जहाँ पे टोल नाका पे एंट्री शुरू होगी, चेकिंग शुरू होगा, स्टिकर लगाने का काम शुरू होगा, वहाँ पे उसके पीछे काफ़ी ट्रैफिक जाम होता रहेगा। तो हमने खुद इन तीनों पुलिस आयुक्त से मैंने बात की है और उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि ये ट्रैफिक जाम आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और हमने डीजीपी साहब से भी विनती की है कि इसी तरह का आदेश अगर वो दूसरे कमिश्नरेट भी में अगर लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे सहूलियत रहेगी और सबका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।